राम 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 नारायण नारायण। गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्यते। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है। अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना है, भजन है। समत्वमाराधनमच्युतस्य। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है, पहला, किसी को बुरा न माने। दूसरा, किसी का बुरा न करें। तीसरा, किसी का बुरा न सोचें। चौथा, किसी में बुराई न देखें। पांचवा, किसी की बुराई न सुने। छठा, किसी की बुराई न कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के हैं नहीं, ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है, कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सबकी सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव। समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में और सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है, कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया है। एक सोने से बनी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य हैं।
और कुत्ता नीच, अस्पृश्य एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकार मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखे तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा। कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई, कारण कि भीतर यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोगो विशिष्यते पदों से कही थी, वही बात यहाँ समबुद्धिर विशिष्यते पदों से कही है। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्मयोग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज्यादा आती है।